क्रिसमस भी आने वाला है और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। केक हम सभी को बहुत पसंद होता है, तो आज हम फूड एंड मूड किचन में बनाएंगे सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी केक, वो भी बिना अवन, बिना मिल्क पाउडर और बिना अंडे के और बिना किसी झंझट की। सिर्फ घर में रखे कुछ सामानों से बड़ी आसानी से स्पॉन्जी सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस केक को आप बना पाएंगे। यकीन मानिए, जब एक बार इसे बनाकर आप टेस्ट करेंगे ना, तो बार बार यही केक बनाएंगे और बच्चे तो बार बार इसी केक की डिमांड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड एंड मूड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। तो आइए वीडियो स्टार्ट। केक को अच्छा कलर देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चीनी का कैरेमल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया और आधा कटोरी चीनी ले ली है। तो चीनी को मेल्ट होने देंगे जब तक ये चीनी अच्छे से पिघल नहीं जाती है। थोड़ा सा हमने चम्मच से चला देते हैं जिससे कि जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है, तो इसमें अब बबल झाग हो रहे हैं, ये देखिए। और ये देखिए, तो अब हम इस स्टेज पर पानी डाल देंगे। ये देखिए, तो हम पानी डाल देंगे करीब 8 से 10 चम्मच हमने डाल दी है। अगर आपकी चीनी जम भी जाए तो टेंशन ना लीजिएगा, वो धीरे धीरे मेल्ट हो भी जाएगी। तो अब हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे। पानी डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट पकाना है। तो 1 मिनट हो गया, तो गैस को ऑफ करके हम ठंडा होने देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है, क्योंकि मैं केक कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई ले सकते हैं या अवन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसमें मैंने सैंड ली है, सैंड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह नमक का डाल सकते हैं और इसकी हम विशल निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुकर में केक बनाएं तो उसकी विशल निकाल दें। और इसको अब हम प्रीहीट होने देते हैं। प्रीहीट होने के लिए हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। और यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है जिसमें हम केक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिल्वर का बर्तन यूज़ कर रही हूँ। सिल्वर का बर्तन बेस्ट होता है वैसे, अगर आप चाहें तो स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन हमें भारी तरी का लेना है। ऐसा लीजिएगा जिसकी जो बेस है वो थोड़ा हैवी हो। तो इसको हमने ग्रीस कर लिया है अच्छे से। ग्रीस अच्छे से करिएगा, जिस बर्तन में आप केक बनाएं उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, वरना केक को निकालते समय दिक्कत होती है। तो अब हमने यहाँ पर मैदा डाल देंगे चारों तरफ, और जो हमने ग्रीस किया उससे मैदा चिपक जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से हम अपना बाउल तैयार कर लेंगे जिसमें हम केक का बैटर डालेंगे। तो यहाँ पर अब हमने दूसरा बाउल ले लिया है, बड़ा बाउल है, बड़ा बाउल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने चीनी ले ली है, शुगर पाउडर ले लिया है। जो चीनी होती है उसको हमने पीस लिया है और छान लिया है। तो छानिएगा ज़रूर, जब भी केक बनाए सभी चीज़ों को छान कर यूज़ कीजिएगा। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम थी शुगर पाउडर हमारी। तो यहाँ पर हम जो शुगर पाउडर है ना, उसका हाफ हम ऑयल लेंगे। तो हमने आधी कटोरी ऑयल लिया, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। आप भी बिना फ्लेवर का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे, हम फ्लफी सा बना लेंगे। तो ये फ्लफी सा बन गया है। तो यहाँ पर हमने मैदा ले लिया, 1 कटोरी मैदा ली है। चीनी से थोड़ी सी ज़्यादा मैदा ली है हमने यहाँ पर, क्योंकि केक थोड़ा कम मीठा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी मैदा ले रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा कम हम चीनी लेंगे। और मैदा को हमने छान लिया है। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसको छान करके यूज़ कीजिए। तो इसमें हमने दही भी डाल दिया, दही की वीडियो मिस हो गई है। तो 1 कटोरी हमने दही भी डाला है। और ये हमने जो चीनी का कैरेमल बनाया था ना, वो ठंडा हो गया है, तो वो भी डाल दिया है। देखिए, जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मथनी ले ली है, तो उससे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। एकदम फाइन पेस्ट बनाना है जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। ध्यान रखिएगा, केक बनाते समय जो बैटर है वो एकदम फाइन होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, जायफल का पाउडर ले लिया है, थोड़ा सा, आधा चम्मच करीब है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है केक में, और क्रिसमस केक में ये ज़रूर डलता है। वो डाल दिया है हमने। आधा 1/4 चम्मच सॉरी नमक है, तो वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि हमारे पूरे बैटर में मिक्स हो जाए।
बैटर को आप चाहे तो मिक्सी जार में भी बना सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है, ये देखिए एकदम रिबन की तरह गिर रहा है हमारा बैटर। तो हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, बादाम काजू को आधा कट कर लिया है, किशमिश है और टूटी फ्रूटी है ग्रीन रेड कलर की। तो ये हम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद कभी मिक्सी में ना चलाएं, नहीं तो ड्राई फ्रूट आपके पिस जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे बैटर में और ये देखिए बिल्कुल हमारा रिबन जैसा बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम सबसे लास्ट में आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इससे हमारा केक एकदम सुपर सॉफ्ट स्पंजी बनेगा और इसमें हमने दही भी डाला है, उससे भी हमारा केक सुपर सॉफ्ट स्पंजी बनेगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, बैटर में अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो इसको हम तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देंगे बाउल में, जो हमने बाउल केक के लिए तैयार किया था, और इसको तुरंत हम गैस पर चढ़ा देंगे। यानी कि हमने जो कुकर रेडी किया है ना, प्रीहीट किया है, तो हम उसमें तुरंत रख देंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर स्टैंड ले लिया है, आप चाहे तो किसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी गर्म है, केयरफुली रखिएगा। और इसमें हम जो बैटर तैयार किया है वो रख देंगे और इसको हम 50 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। तो इसको बंद कर देते हैं, ढक्कन को ढंग से लगाइएगा और गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे। तो मैं 30 मिनट्स के बाद ये ड्राई फ्रूट मैंने कुछ ले लिए हैं, काजू को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, बादाम को भी आधा कट कर लिया है और थोड़े से मैंने टूटी फ्रूटी ले लिए हैं। जो भी आप नट्स यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो 30 मिनट्स के बाद मैं ऊपर से डालूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं डालना है, क्योंकि जो नट्स हैं वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर हमारा केक प्लेन ही रहता है। तो मैं 30 मिनट्स के बाद डाल रही हूँ। देखिए देखिए केक हमारा एकदम फूल गया है, वाओ। और ये नट्स भी हमने डाल दिए, वाओ, बहुत प्यारा लग रहा है हमारा केक। तो हम इसको तुरंत फिर से ढक कर के रख देंगे और इसको हम 20 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे वरना हमारा केक जल जाएगा। 20 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है यार देख कर के। वाह, ऐसा लग रहा है अभी खा लूँ। देखिए हमारा केक एकदम फूल गया है, फ्लफी सा हो गया है, ये देखिए बहुत सुंदर भी लग रहा है। तो हमने इसको कुकर में से निकाल दिया है और ठंडा होने देते हैं इसको हम। और इसको आप कुकर में चेक कर सकते थे टूथ स्टिक डाल के, मैंने नहीं किया है चेक। अगर आपकी टूथ स्टिक प्लेन निकले तो समझ जाइए केक हमारा पूरा अच्छे से बन चुका है। तो मेरे को उसकी कंडीशन देख के ही पता चल गया कि केक हमारा बन चुका है अच्छे से। तो अब हम इसको चाकू से कट कर लेंगे चारों तरफ, क्योंकि हमारा केक ठंडा हो चुका है। देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे आराम से, जैसे कि हमारा केक आराम से निकल जाएगा। फ्रेंड्स बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप एकदम परफेक्ट केक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थाली ले ली है और इसको मैं बाउल को उल्टा कर दूँगी और हल्का सा टैप कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, तो हमारा केक आराम से निकल आएगा। वाह, ये देखिए हमारा केक एकदम परफेक्टली निकल आया। तो मैंने दूसरी प्लेट ले ली है, तो सीधा करना है हमें केक को। अब ये देखिए, वाह, हमारा केक सीधा भी हो गया है। तो एकदम बनाए ना बढ़िया परफेक्ट केक, हमें बिना किसी झंझट के घर में रखे सामानों से सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका भी केक एकदम परफेक्ट बनेगा। फ्रेंड्स बच्चों को तो ये केक बहुत ही पसंद आने वाला केक है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे तरीके से और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका केक कैसा बना है और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना स्पंजी बना है ये केक, कितना सॉफ्ट बना है ये केक। तो आइए कट करते हैं केक को। ये देखिए आपको कटने से ही पता चल रहा होगा कितना स्पंजी बना है और कितना सॉफ्ट बना है। वाओ, बहुत आसानी से कट रहा है। ये देखिए कट कर लिया है, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, वाओ, और देखिए इसमें जाली बनी हुई है पूरी। ये देखिए बहुत जालीदार हमारा केक बना है, कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए। तो फ्रेंड मैं तो टेस्ट कर रही हूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा
कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरी वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और यदि आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।